धन्य है, धन्य है, धन्य है जो वेद पीड़ा को समाप्त करने वाली है। देखिए भैया, हम भागवत सुन रहे हैं, करा रहे हैं, तो उसको सुने जरूर। जिसने मुझसे सुन रहे हैं तो उसको एक आसन बैठ करके श्रवण करें, तभी उसका फल प्राप्त होगा। जैसे हम कहते हैं, एक माता जी आकर के बोली कि महाराज जी, हमने 7 दिन भागवत श्रवण की, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए तो विमान आया ही नहीं। हमने कहा माता जी, आप ये बताइए, भागवत जी में आप कितनी बार उठ करके, बैठ करके, खड़ी होकर के गई आई, गिनती गिन करके बताओ। उन्होंने कहा महाराज जी, हम तो कई बार, सैकड़ों बार 7 दिन में पता नहीं कितनी बार गए, कितनी बार इधर आए, एक आसन से तो बैठ ही नहीं पाए। तो मैंने कहा माता जी, जिस दिन हम एकाग्र हो जाते हैं, हमारी साधना नियमितता की ओर जाती है, एकाग्र चित्त होकर के हम श्रवण करते हैं, उसी दिन हमारे लिए विमान आ जाता है। विगत हमारा विमान का अर्थ है जब हम अभिमान त्याग करके हम मान रहित होकर के कथा श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से विमान आता है। मैंने कहा माता जी, धुंधकारी ने एक आसन बैठ करके न तो दिन देखा न रात देखी, हर समय एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण की। आज भी ऐसे लोग हैं, कथा श्रोता हैं, जो आते हैं, बैठ जाते हैं एक आसन पर महाराज तभी उठते हैं जब कथा की आरती का समय होता है। तो ये नियम भी होना चाहिए। हम एक आसन से बैठ गए तो हम तब उठें जब नियम से पूरा भागवत श्रवण करें आरती के समय। तो धुंधकारी को विमान आया, गोकर्ण जी ने भी एक प्रश्न किया, आकाशवाणी हुई कि धुंधकारी ने नियम से 7 दिन बैठ करके, एक आसन बैठ करके भागवत श्रवण करी है। धुंधकारी जी ने जब गए तो उसी समय गोकर्ण जी ने फिर से पुनः 7 दिन भागवत की, और जितने भी श्रोता थे सबने एक आसन बैठ करके कथा श्रवण की, सभी की मुक्ति हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की। तो ऐसी अद्भुत महिमा श्री भागवत जी की है। धुंधकारी की मुक्ति हुई महाराज। तो जो भी श्रीमद् भागवत कथा को भाव से, प्रेम से श्रवण करेगा, उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होगी, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। अब महाराज, इसके नियम क्या क्या है, कैसे किससे भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल, वो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जान, मेरी लगी शाम संग दुनिया, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, दुनिया, मुझे मिल गया, मेरी लगी शाम संग दुनिया, लगी शाम संग दुनिया।
मेरी लगी शाम मेरी लगी शाम दुनिया देखो कौन कौन ने श्याम के नाम की चुनरी ओढ़ी है। आप तो बता के सभी लोग जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया वो मैं तो गाऊं मेरी लगी शाम संग जो भी भावपूर्ण इस कथा को श्रवण करता है उसके समस्त कामना सिद्ध होती है और भागवत जी तरने का उपाय है। कलयुग में अगर नौका का स्वरूप है तो श्रीमद् भागवत है। भागवत की भगवान की सन्निधि हम प्राप्त करें तो निश्चित रूप से इस गम से पार हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत महिमा श्री भागवत की है। उसके बाद इसको कैसे श्रवण करना चाहिए
कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके नियम हैं। देखिए, भागवत जहाँ सबसे पहले जहाँ हो वो सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए, जहाँ भगवान का दरबार हो, भगवान की सुंदर मूर्ति हो, मंदिर हो, प्रांगण हो, ऐसी जगह भागवत होना चाहिए जहाँ दोनों काम एक साथ में हो। भागवत भी श्रवण करते रहे और भगवान के दर्शन भी करते रहे, क्योंकि छवि को मन में बसा करके भागवत श्रवण करेंगे ना तो वो सुंदर छवि मन में बस जाती है और भागवत अच्छा आनंद आता है सुनने में। तो हम भागवत जी सुने और सुन करके सुंदर छवि को धारण करें, सुंदर छवि मन में बसना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो स्थान अच्छा होना चाहिए, सुंदर स्थान। उसके बाद कथा वक्ता अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कथा वक्ता? जो दृष्टांत तो कुशलो धीरो, ब्राह्मणो विप्रो वैष्णवो, ब्राह्मण होना चाहिए सबसे बड़ी बात है। कथा व्यास जो हो वो ब्राह्मण, क्योंकि व्यास भगवान का अवतार है और व्यास गद्दी पर अगर ब्राह्मण से कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से जिस निमित्त जिस कार्य से हम भागवत श्रवण कर रहे हैं वो हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्ति की ओर ले जाएगी। तो ब्राह्मण से हम कथा श्रवण करें, ठीक है ना, ब्राह्मण हो। उसके बाद वैष्णव हो, गुरु मंत्र गुरु दीक्षाधारी होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण से कथा श्रवण करें। वैष्णव हो, दृष्टांत देने में कथा सुनाने में कुशल हो, ऐसा कथा वक्ता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद कथा वक्ता हो, जैसा भी कथा वक्ता हो उसमें हम बुराई नहीं निकालें। बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, जो भी कथा वक्ता हो उसमें बुराई नहीं निकालना चाहिए, नहीं हमारा करना न कराना सब बेकार होता है। इसलिए हमारी बुद्धि भगवान में लगाएं और उस कथा को श्रवण करें, भाव से श्रवण करना चाहिए। आप आगे श्रवण करोगे तो मैया ने कपिल भगवान से, छोटे से कपिल भगवान है लेकिन मैया ने वृद्ध है, उन्होंने कथा श्रवण की। तो इसलिए आचार को अगर हम गुरु मान करके कथा श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि में वो कथा बैठेगी और हमने सोच लिया अरे यार क्या है, तो फिर वो कथा करना न कराना करना सब बेकार है। इसलिए छोटे बन करके कथा श्रवण करें, तब वो कथा का फल हमें प्राप्त होगा, अच्छी तरह से कभी फल प्राप्त होगा। सच्ची बात है भैया। तो कथा वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, जिससे विधिवत रूप से गुरु के मुख से भागवत श्रवण की हो, गुरु से मुख से सुनी हो, वही कथा वक्ता का अधिकारी होता है। दूसरी बात कि कथा में संगीत होना चाहिए। देखो कथा में संगीत कौन था? जब सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई थी तो सुंदर संगीत था, मधुर संगीत था, धूम धड़ाके का संगीत नहीं था। हमारा जैसा संगीत के मालूम नहीं चल रहा क्या हो रहा है, न तो कथा